हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल। इस भी हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्यूब्स के। आपको डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया कि क्यूब्स कैसे निकाला जाता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक है क्यूब को निकालने की। कुछ होमवर्क दिया है, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेडलाइंस की है हमारे श्री विवेकानंद जी ने। किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमें हमारे भय का कारण होता है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारा भय, हमारा दुखों का कारण होता है। तो बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का भय यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं पे भी, अगर आपके अंदर जो डर है, किसी चीज को लेकर अगर डर बैठा है, पहले उस डर को आप बाहर निकालें। उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपने किसी काम पे, देखिए जरूरी नहीं है पढ़ाई में भी बहुतों को हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग डर है। गेम्स हो गया, आपके डेली रूटीन के वर्क हो गए, कहीं भी आपको अगर डर आता है तो डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अधूरी इच्छा से भी कभी कोई काम ना करें, मन मार के कोई काम ना करें। जब तक आपका मन उसको, जब तक आप बिल्कुल ऐसे नहीं करते यस कि मुझे एक चीज करनी है, तो आप तब तक उस काम को ना करें। तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ये कुछ होमवर्क्स के क्वेश्चन मैंने दिए थे। 75 का क्यूब और आपका 17 का क्यूब, 92 का क्यूब, 85 का क्यूब, 64 का क्यूब एंड 32 का क्यूब। तो किन किन बच्चों ने ये होमवर्क किया है, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट इनको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 75 का क्यूब सबसे पहले हम देखते हैं कि 75 का क्यूब, 85 का क्यूब जो भी हमने पढ़ा था उस पर देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे 75 का क्यूब है ना। 75 का क्यूब अगर मैं निकाल रहा हूं तो बच्चों देखो, एक ना, अब आपके पास हमने पहले पढ़ा था स्क्वायर, अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलता था। अब देखो दोनों, एक बार मैं आपको दोनों चीजें रिपीट करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा दोनों चीजों को थोड़ा रिलेट करा के आपको बता दूंगा। अब 75 का क्यूब हमको बोला हुई निकालने के लिए, तो 75 का क्यूब आप लोगों को आता है निकालना कि सर कैसे हम करते हैं। इधर 7 का क्यूब लिख देते हैं 343, इधर 5 का क्यूब लिख देते हैं 125। सर इधर 7 7 जा 49 इंटू 5 कर देते हैं, और इधर 5 5 जा 25 इंटू 7 कर देते हैं। सबको पता है क्यों क्या हो रहा है। 5 9 जा 45, 45 का 4, और 5 4 जा 20 हो गया 245। फिर 5 7 जा 35, 3 कैरी, और 7 2 जा 14, 175। अब क्या करना होता है सर, इन दो को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो इसका जब डबल मैं करूंगा तो आप इसको या तो डबल करने के लिए प्लस कर दो, भाई साफ सी बात है, या तो डबल करने के लिए प्लस कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर दो, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बात तो एक ही है ना। 5 दूनी 10, 4 आप 4 दूनी 8, 1 9 दूनी, जो आपको मन में है वो कर दो, ठीक है। ये और मल्टीप्लाई बाय 2, जो ये मल्टीप्लाई बाय 2 मैं बोल रहा हूं, ये तो हम मन में भी कर सकते हैं ना, ये हम मन में भी कर सकते हैं। कैसे, और देखें कैसे हम इसको मन में कर सकते हैं। अब देखो मन में कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हम कर रहे हैं। तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 5 2 10 आएगा, 1 कैरी, 4 2 8, 1 कैरी 9, और 2 2 4, 490। क्लियर। फिर 175 इंटू 2 हम कर लेंगे, इसका भी दो गुना कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 2 10, फिर 7 2 14, 1 कैरी 15, और 2 1 2, यह आ गया 350। मतलब चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, या तो प्लस कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चीजें हमें सबको पता है। अब क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप है इनको प्लस कर दो। तो प्लस हम करते हैं, 125 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, 7 5 12, 3 1 4 1 5, 525, 5 9 4 13, 2 4 6 1 7, ठीक है, 9 4 13, 4 2 6 1 7, और ये 343। कुछ इसमें अभी तक हमको दिखा, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब आखिरी के नंबर उठाओ, 5 यहां से उठाओ, 12 आगे शिफ्ट कर दो, 5 2 7, 2 1 3, और ये 7 यहां से उठाओ, 53 आगे शिफ्ट कर दो, 5 3 8, 3 5 8, 70 यहां से 8 यहां रखो, 78 आगे शिफ्ट कर दो, 8 3 11, 7 4 11 1 12, 3 1 4, 421। तो ये बच्चों आपका आ जाता है यहाँ पे 75 का क्यूब। बड़ी आसानी से आपको 75 का क्यूब यहां देखने को मिल गया। कल मैंने होमवर्क दिए थे ना आपको ये सब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 421875। इस तरीके से कल बताया था, ठीक है। किस किस को एक चीज समझ में आया। अच्छा आप लोगों ने, देखो बच्चों, आप लोगों ने जीआईसी, जो हमारे पास दो स्कूल अभी दिख रहे हैं, कालू खेत, और कल हमारे पास स्कूल से उन्होंने ये ट्रिक सीखी। क्या आपको ये ट्रिक आती है? अगर आती है तो हाथ खड़ा करें, और अगर नहीं आती तो उसके बाद हाथ खड़ा करें। पहले बोलो आती है तो हाथ खड़ा करें। ये क्यूब निकालने की ट्रिक आती है, पढ़ी है क्लास में।
मेरे साथ पढ़ी है? नहीं, अगर नहीं पढ़ी है तो हाथ खड़ा करें। अगर ये ट्रिक नहीं पढ़ी है तो हाथ खड़ा करें। अगर नहीं आता है ये ट्रिक, अगर नहीं आती है तो हाथ खड़ा करें। नहीं आती है, नहीं आती है, ठीक है, यानी कि बतानी है मुझे, मैं बताता हूं, देखो। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे अभी, चलिए मुझे सब ना, चलो बच्चों अपनी तरीके से जैसे आप करते हैं, और मैं टाइम नोट करता हूं कि आप लोग कितने टाइम में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे क्या क्या आप लोग मेरे को 32 का क्यूब निकाल के बताएं। टाइम मैं देखता हूं कितने टाइम में आप कर रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो 32 का क्यूब निकाल के बताओ। 32 का क्यूब निकाल के बताओ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट। चलिए 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 फटाफट, कितना टाइम लगाया आपने 32 का क्यूब निकालने के लिए? बहुत छोटा नंबर दिया है अभी, बहुत छोटा नंबर दिया है बच्चों, भी 32 का क्यूब निकालने के लिए। जो भी पहला आंसर देगा हाथ खड़ा करे। जिसका भी आंसर आएगा हाथ खड़ा करे बच्चों, कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन? भाई 1 मिनट 13 सेकंड हो गए और 32 का क्यूब नहीं निकला अभी तक। 32 का क्यूब कैसे निकलेगा पता है ना? 32 गुणा 32 गुणा 32, 32 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 का क्यूब, 32 का घन निकलेगा, ठीक है। चलिए आया किसी का आंसर बच्चों? 1 मिनट 46 सेकंड हो गए किसी भी बच्चे का? भाई हैंड रेस कर दे। काफी स्कूल्स हैं हमारे पास, आज 102 स्कूल है, सारे स्क्रीन में नहीं आ सकते बच्चों। आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पे हैंड रेस पे क्लिक कर दे, वहां से हमें पता लग जाएगा। टाइम स्टॉप कर देता हूं बच्चों। 2 मिनट 28 सेकंड हो गए, बता रहा हूं 2 मिनट 28 सेकंड, और आप लोगों से 32 का क्यूब नहीं निकला है। सिंपल तरीके से नहीं निकल रहा है 32 का क्यूब, 3 बार 32 को मल्टीप्लाई करने के लिए। हद की बात है, 8वीं क्लास के आप बच्चों, आपसे गुणा नहीं हो रहा है। और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसी गोनीखाल का हैंडरेस आया 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, तो पहला आंसर जो 32, कितना छोटा नंबर दिया, 2 मिनट 20 सेकंड। चलिए जैसी गोनीखाल हैंडरेस कर दिया है, आंसर दे बच्चों। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप माइक ले सकते हैं। 32,768। ये अब सही है। अपना नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। आदित्य। चलिए वेरी गुड, आदित्य ने कम से कम आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। अभी चेक करते हैं, देखना अभी हम चेक कैसे करेंगे इस वाले मेथड से। अच्छा कोई और? एनीवन? कोई और? भाई आदित्य ने तो आंसर दे दिया। अब इनको लगा है 2 मिनट, इतना टाइम लग गया है ना। अब देखो यहाँ पे गजिया वाला से अब आंसर आ रहा है। गजिया वाला बोलो। अब यहां देखो, इसको हम आपको आप दूसरा आंसर देना। यहां देखो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, इनका आंसर ट्रिक से चेक करते हैं कि इनका आंसर सही है कि आदित्य का आंसर गलत है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब यहां देखिए 32 का क्यूब। अब देखो इसको निकालने का तरीका देखो बच्चों, कोई बात नहीं, अभी फिर से मौका दूंगा आप लोगों को आंसर निकालने का, ठीक है। और यहां आप लोग अपनी स्टॉप वॉच में टाइम लगा दो कि कितने में निकलता है, बट आपको मैं सिखा रहा हूं। तो देखो पहले तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, मैंने परसों क्लास में लिखाए थे, है ना। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखाए थे, वो लर्न होने चाहिए स्ट्रिक के लिए। अब देखो यहाँ पे 3 का क्यूब सर 27, 2 का क्यूब सर 28, 8, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, और जो दूसरा नंबर इसका मल्टीप्लाई कर दो, और अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया? 9 दूनी 18, 4 3 12 आ गया। अब ये जो बीच वाली संख्या इनका डबल कर दो, 18 का डबल 36, डबल 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब 12 का डबल क्या होता है? 24। मन में आप अगर वैसे तो 8वीं क्लास में 15 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए, अगर टेबल लर्न नहीं है तो आप मन में मल्टीप्लाई कर दो। 12 का 2 गुना 24 मल्टीप्लाई बाय 2, बस इनको जोड़ दो। 8
4 2 6, 2 1 3, 8 6 14, 3 1 4 1 5, और ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इसमें हमको बस आखिरी संख्या उसको उठानी है। उठाया जी 8, यहां से 6 उठाया, ये 3 बचा, इसको आगे ले गए, ये हो गया 57, और यहां से 7 उठाया, फिर इस 5 को आगे ले गए, 27 और 5 32, और ये आ गया आपका 32 का क्यूब। ये आ गया बच्चों आपका 32 का क्यूब। अब देखो इस मेथड में उस मेथड में क्या अंतर है, और इस मेथड में क्यों बोलूंगा आपको कि आप इस मेथड को करो। देखो इसमें जब आदित्य ने क्या होगा, तो 32 इंटू 32 जो आंसर आया होगा, डिजिट का आंसर आया होगा, फिर उसको फिर से 32 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो पहली बात तो यहां हर एक बार टेबल से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जोड़ना है ना। तो यहां पे हर एक बार टेबल्स पढ़नी है, तो यहां थोड़े गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बट बकायदा इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल इजीली स्टेप है। इसकी प्रैक्टिस अभी और कराऊंगा आपको मैं, बिल्कुल आप निपुण हो जाओगे इसमें। ठीक है, अब जिन्होंने, अब जैसे कोई बच्चे हैं, तो जैसे 32768, 32768 बिल्कुल सही। पहले आंसर पे बात करते हैं। 32768 बिल्कुल सही आंसर आदित्य ने निकाला, भले थोड़ा टाइम ले लिया, बट आंसर सही निकाला। और एटलीस्ट इतने सारे स्कूल, आज 102 स्कूल्स हमारे पास हैं, और 102 स्कूल्स में केवल एक बच्चे का आंसर आया है, आदित्य का, और वो भी जीआईसी, कहां से आया था सर आंसर? जीआईसी गोनीखाल से। ठीक है, जीआईसी गोनीखाल से। तो सारे बच्चे, आप लोगों को पता है काफी टाइम से ये चीजें हमारी रुकी हुई थी, आज आदित्य के द्वारा शुरू होगी। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, मेरे 3 गिनने पर जितने भी स्कूल्स हैं, आदित्य अपनी सीट में खड़े हो जाओ। जितने भी स्कूल्स, आदित्य आपको सब स्कूल्स देख रहे हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे आदित्य के लिए। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर 1 2 3, मेरे 3 गिनने पे सारे बच्चे कम ऑन एक साथ चलिए क्लैपिंग करें आदित्य के लिए। वेरी गुड। तो अभी इस वाली ट्रिक को, क्यूब वाली ट्रिक को फिर से एक बार समझते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर ले लेते हैं इस बार। 4 से कोई सर बड़ा नंबर ले लो, तो बड़ा नंबर मैंने ले लिया 60। चलिए 63 का स्क्वायर मैं ले लेता हूं, स्क्वायर नहीं क्यूब। स्क्वायर की ट्रिक तो आप लोग को पता है, स्क्वायर भी मैंने आपको सिखा रखे हैं। स्क्वायर भी आप विद इन 20 सेकंड में आपको ये सब स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। मैंने बता रखा है स्क्वायर निकालने की ट्रिक। अब क्यूब की देखो, अब इसमें देखो इसमें क्या तरीका है। पहले आप इसका क्यूब करते हो। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब क्या होता है? लिखो अपनी कॉपी में, लिखो फटाफट 6 का क्यूब क्या होता है, फटाफट लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो 6 का क्यूब क्या होगा, फटाफट। और अब मैंने यहां लिखवा रखे हैं कॉपी में, अगर नहीं लिखा होगा तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख दो बच्चों, बहुत जरूरी है इस ट्रिक के लिए। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। परसों क्लास में लिखाए थे, कल क्लास में मैंने लिखाए थे, जिन्होंने क्लास का अटेंड नहीं किया उनका छूट गया होगा। ये पूरे क्यूब मैंने लिखा रखे हैं। ठीक है, तो फटाफट 1 8 27, ये बाद में लिखते रहना, बट ये लिख दो 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। फटाफट इसको इस तरफ लिख दो, ये बाद में लिख देना इधर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, वो आपको पता है, पहले वाला पहले का होगा, दूसरे वाला दूसरे का होगा, तीसरे वाला तीसरे का होगा, है ना, चौथे वाला चौथे का होगा। ये लिख दो पहले, और लर्न होनी चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए। 25 तक स्क्वायर, 20 तक स्क्वायर और 10 तक के क्यूब, ऐसे लर्न होनी चाहिए आपको ऑन द फिंगर टिप्स, बिल्कुल। और 15 तक की टेबल 8वीं क्लास में अगर आप 15 तक की टेबल तो बच्चों आपको लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, 15 तक की टेबल से आपको लर्न होनी ही चाहिए। लिख दो फटाफट पहले कोने वाला, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। चलिए लिख लिया। अब आते हैं वापस, कहां थे हम? 63 का क्यूब में, है ना। 63 के क्यूब में हम थे, 63 का क्यूब। तो 63 का क्यूब क्या करना है सर? 6 का क्यूब अभी लिखा आपने 216 होता है। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। पहली एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी आप लोगों से, जब मैं लिखा रहा हूं, जब मैं समझा रहा हूंगा, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है बच्चों, कि कोई भी बच्चा लिख, उस वक्त लिखे ना, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम में दूंगा, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम में दूंगा। कोई भी बच्चा, जब समझा रहा हूं तो समझ लो, अभी लिखने के लिए प्रॉपर टाइम आपको दूंगा। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमने क्या किया? क्यूब लिख दिए दोनों डिजिट के, क्यूब ऑफ बोथ डिजिट्स। ठीक है,
ये डिजिट्स अंक होते हैं, अंकों से मिलके संख्या बनती है, डिजिट से मिलके नंबर बनते हैं ना। तो 6 और 3 के हमने क्यूब लिख दिए, ठीक है। फिर इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और गुणा 3, इसका क्या किया आपने ये बता देते हैं थोड़ा लंबा करके, अभी समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में नहीं करोगे आप लोग ऐसा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहां पे, आप यहां पे कर रहे हो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, या आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, फिर आप यहां 3 का स्क्वायर कर, अब इसका स्क्वायर करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 का स्क्वायर होता है सर 36 गुणा 3, और यहां 3 का स्क्वायर होता है सर 9 गुणा 6। 36 को 3 से करेंगे 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 और 9 6 सर 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई है, ये आप मन में भी कर सकते हो कि सर 6 का स्क्वायर 36 और गुणा 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 6, ठीक है। ये मन में भी कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा 216। अब क्या करना है, अब क्या करना होता है हमको, अब इसका डबल मतलब या तो आप 108 और जोड़ दो इस पे, बट इतना लंबा ना करने पे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सिंपल। तो मल्टीप्लाई बाय 2 जब मैं करूंगा, इसको 2 से हमने क्या किया, इसका डबल किया, डबल मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये आ जाएगा 216। भाई 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, और इधर से इसका भी डबल कर दिया, ठीक है। तो इसका जब मैं डबल करूंगा तो 108 आएगा, 4 दुनिया, तो ये 108 आएगा, क्लियर, 108 आएगा। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ना है, ठीक है, जो ये है। तो ये हो गया 27, तो 27 ऐसे आया, इनको जोड़ो, 8 4 12, 5 1 6, और ये आ गया हमारे पास, और 8 6 14, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 1 3, और ये आ जाएगा 216 एज इट इज नीचे। अब क्या है आपका, बस अब आपको आखिरी संख्या उसको हटाना है 7 यहां से। अब क्या करोगे, ये जो 2 बचा है आगे ले जा लोगे, यहां पे ये 164 हो जाएगा। यहां से 4 उठाओ और 16 को आगे भेजो, 16 को आपने आगे भेजा, 6 4 10, 2 1 3 4, 340, 40 का 0 रखा, 34 को आगे भेजो, 6 4 10, 3 1 4 1 5, और ये आ गया आपके पास 250। तो 250047 हमारे पास इसका क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 250047 इसका, ये बस कुछ नहीं है, आपको ना अभी समझाने में, देखो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो बड़े आराम से सीखते हैं ना, उस वक्त आप स्पीड में नहीं होते, उस वक्त आप हर एक चीज सीखते हो। साइकिल चलाना सीखते हो तो बैलेंस कैसे बनाते हैं, पैडल कैसे मारना है, हैंडल को कैसे पकड़ना है, हर एक चीज हम आराम से सीखते हैं, है ना। आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, नीचे क्लच और ब्रेक का कैसे कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है, रिवर्स कैसे पकड़ना है, तो अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। तो वही चीज है, ये स्टेप्स हैं जो आप आराम से सीख रहे हो, पर जब आप ये सीख जाओगे ना, तो आप अपनी स्पीड से भागोगे। आपके साथ का बच्चा जिसको स्टेप नहीं पता होगा, वो जब तक इतना करेगा ना बच्चों, 63 इंटू 63, और आंसर एक लाइन करा होगा, 3 3 9 3 6 18, इतना करेगा, तब तक आप आंसर निकाल चुके होंगे, तब तक आपका क्यूब आ चुका होगा, ठीक है। ऐसी आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान देना है। अब कॉपी करो इसको अच्छे से, पूरा टाइम दे रहा हूं कॉपी करने के लिए। जो डाउट है उसको पूछो, हैंड रेस करो, बहुत से स्कूल्स हैं, हैंड रेस का ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, हैंड रेस का ऑप्शन आप क्लिक करोगे, यहां हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करो, जहां पूछना है वहां पूछो। अभी एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज इसी की प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी कर लो जरा, बड़े बढ़िया बढ़िया तरीके से, जहां आपको अपने अकॉर्डिंग कॉपी करो, जैसे आपको कॉपी करना है। चलिए नेक्स्ट का चेक करेंगे। अब नेक्स्ट आप लोग करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करोगे, और किसका नंबर दिया जाए आप लोगों को, कोई छोटा नंबर देते हैं, कोई छोटा नंबर से आप लोगों की ट्राई करवाते हैं। तो जरा मेरे को 43 का क्यूब निकाल के बताओ, 43 का क्यूब निकाल के बताओ जरा, 43 का क्यूब, 43 का क्यूब। चले तो कोई बात नहीं, आंसर को मैं खत्म कर देता हूं, और देखो कैसे हमने इसको करना है। क्या कहते हैं सर, पहले 4 का क्यूब लिख देते हैं 64, 3 का क्यूब लिख लेते हैं 27, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, और उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बगल वाले की, हो गया 48। इसके बाद 3 का स्क्वायर करते हैं सर 9, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 36।
अब सर इसका डबल कर देते हैं, 48 का डबल हो जाता है 96, मल्टीप्लाई बाय 2 करना, याद रखना 36 का हो जाएगा 72, मल्टीप्लाई बाय 2, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको एज इट इज लिख दो, प्लस कर दो, 6 2 8, 7 3 10, 8 6 14, 9 4 13 1 14 और ये 6 4। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, बहुत इजी वाला काम हमको करना है, ये लास्ट डिजिट उठानी है सर। यहां से 7 उठाया, 2 आगे शिफ्ट कर दिया, ये 110 हो गया, 10 का 0 उठाया, 11 आगे शिफ्ट कर दिया, ये 155 हो गया, 55 का 5 उठाया, 15 आगे शिफ्ट कर दिया और ये आपका 79 हो गया। तो 79507 मेरा 43 का क्यूब आ गया विद इन अ सेकेंड। जहां हमें टाइम लगता है मिनट्स में आंसर निकालने के लिए, या विद इन अ सेकेंड्स आपके 43 का क्यूब आपको आंसर मिल जाता है। तो कोई भी आपको इसमें डरना है, घबराना नहीं है। कल फिर से हम इस क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है, और फिर से आपकी इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा और अपनी क्लास को आगे भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं आपसे हम इसी वक्त इसी जगह। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।